उत्तर प्रदेश के नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला गर्मा गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों का गुस्सा जोरों से फूट रहा है। बीते दिन रविवार को भी लोगों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। आसपास की सोसाइटियों की भारी भीड़ जुटी रही और खूब हंगामा किया। साथ ही टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इसके अलावा लोग अधिकारियों के लापरवाही पर जमकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हादसे वाली मोड़ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना तो किसी तरह का स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, डायरेक्शन बोर्ड और ना ही रेड लाइट लगाई गई थी। लोगों ने ये तक कहा कि पुलिस प्रशासन या नोएडा अथॉरिटी ने लापरवाही न दिखाई होती और 15 दिन पहले हुए ट्रक हादसे के बाद भी सुरक्षा के लिए कदम उठा लेते तो आज एक इंजीनियर की जान ना जाती। वहीं बेटे की मौत पर पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं। पिता ने हादसे के एक दिन बाद कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता तो बेटे की जिंदगी बच जाती। मेरा बेटा जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। गाड़ी के ऊपर खड़े होकर मोबाइल का फ्लैश चलाकर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सब वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। मृतक के पिता ने यह भी बताया कि घटना शुक्रवार देर रात 12 बजे के करीब हुई थी, पर बचाव कार्य सुबह 6 बजे शुरू किया गया और उसके 1 घंटे के बाद बेटे का शव मिला। पिता ने यह भी बताया कि जो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी वो सक्षम नहीं थी। ना तो उनके पास कोई बोट था, ना ही कोई तैराक। वहीं इस घटना पर चश्मदीद ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो उस दिन क्या आपने देखा? जी, उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था। मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा। 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोहड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नू आप पे तैरना था? हाँ, मैं जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी। जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था। जी। फिर कैसे निकाला गया वो? वो लिखाना गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने तुरंत उनने SDRF पे कॉल मिलाई।
SDRF आई 4:30 बजे। SDRF आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आए पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने JCB बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्हें डेड बॉडी मिली। ये घटना 16 जनवरी की है, जब युवराज अपनी कार से घर जा रहे थे। सामने यू टर्न था, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे आगे कुछ दिखा नहीं। धुंध की वजह से उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में जा गिरी। इस जगह पर मॉल के बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था। हालांकि युवराज डूबती कार से बाहर निकलकर कार की छत पर चढ़ गया था और अपने पिता को फोन भी किया, लेकिन जब तक SDRF की टीम पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवराज नाली में डूब गया था। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।